Gemini, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के बारे में। इस रीडिंग में मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को लेके कितने सीरियस हैं और आगे क्या चाहते हैं। एंड ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने पर्सन के लिए, किसी ऐसे के लिए जिस पे आपका क्रश हो या फिर जिसका आप पे क्रश हो। ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Messages for Gemini. King of Pentacles. Eight of Wands. The High Priestess. The Standing Stone. And the Green Man. तो हमारे पास 8 ऑफ Wands है। ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको सही तरीके से नहीं ट्रीट किया। एक तो यहाँ 8 ऑफ Wands है और फिर यहाँ स्टैंडिंग स्टोन है। इस पर्सन को करना पड़ रहा है अपने कर्मा से डील। इस पर्सन को बैलेंस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ को कार्मिकली, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही एक ऐसा पर्सन नजर आता है जो कि रोमांटिक से ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जिससे फिजिकल चीज़ें जैसे कि मनी या फिर आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या फिर खूबसूरत लाइफ पार्टनर, इन सब चीज़ों से अट्रैक्शन है, पर कहीं ना कहीं वो डेप्थ में चीज़ों को नहीं देख पाते। खास तौर से पेंटिकल्स का मतलब है कि ये पर्सन पैसों को लेके कुछ ज़्यादा ही ओरिएंटेड है एंड शायद आपका इन्होंने एडवांटेज उठाया है। अगर हम बात करें पैसों की या बात करें रिलेशनशिप की, तो इस पर्सन के लिए अपना करियर, अपना पैसा ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। इनफैक्ट हो सकता है कि ये पर्सन दूसरों के गाइडेंस पे भी अभी तक चल रहा था। 8 ऑफ Swords का मतलब रूमर्स भी होता है, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इनके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स इन्हें बता रहे थे कि रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, सबसे पहले ज़रूरी है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करना, या अपने पर्सन की फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को देखना, या अपने पर्सन से सबसे पहले एक फाइनेंशियल इक्वालिटी का रिश्ता होना। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि पैसों को लेके यहाँ रिलेटेड है। हालांकि हर एक केस में ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है। पर अब इस पर्सन की फीलिंग ये है कि वो पूरी तरह से अंधे हैं, वो सच्चाई को नहीं देख पाए। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो दूसरों के कहने पे चलते गए। उनकी अपनी कोई सोच नहीं है। ये पर्सन अभी रियलाइज कर रहा है कि उन्हें आपके साथ खड़े होना चाहिए था, उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था जिस तरह से आपने हर तरीके से किया है। उन्हें लव को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी पेंटिकल्स के ऊपर या दूसरों के एडवाइसेस और ओपिनियंस के ऊपर। और अब इस पर्सन को कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। उन्हें लग रहा है कि वो बिल्कुल भी कोई फैसला लेने के काबिल नहीं है। उनके सामने जो रास्ता है उस पर वो चल नहीं सकते, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं और हाथ बंधे हुए हैं। ये पर्सन पूरी तरह से हेल्पलेस महसूस कर रहा है द हाई प्रीस्टेस के साथ। ये पर्सन आपको एक मिस्टीरियस पर्सन समझता है, यानी कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं
जो आप जाहिर नहीं करते, आप मोरेस्ट हैं, यानी कि आप इनके लिए बहुत कुछ करके भी कभी जताते नहीं कि आपने इनके लिए क्या किया है। द हाई प्रीस्टेस एक विजडम फुलफिल्ड पर्सन को दिखाता है, यानी विजडम कहीं ना कहीं आपका इनके नज़र में बहुत स्पेशल है। ऐसा लगता है कि आप अपने विजडम से इनकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं या हर डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हैं, और इन्हें आपकी ज़रूरत है। द हाई प्रीस्टेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द ग्रीन मैन का कार्ड है। अब स्टोरी ये है, ये सब कुछ होने के बाद, कि ये पर्सन चाहता है आपके साथ एक फैमिली, ये पर्सन चाहता है आपके साथ एक फ्यूचर, ये पर्सन अब उन चीज़ों को इमेजिन कर रहा है जो वो खो चुके हैं। ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली ये सोच रहा है कि कैसा हो अगर उन्हें दोबारा एक बार मौका मिले पास्ट में जाने का और चीज़ों को सही करने का। तो इनकी करंट फीलिंग्स ये है कि ये आपकी वैल्यू को अच्छी तरह से पहचान चुके हैं और आगे का सोच रहे हैं, यानी अपने ड्रीम्स में ही सही, लेकिन ये आपके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Haunt God, the Wheel of the Year, Queen of Pentacles, Four of Chalices, and Queen of Items. ओके, तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे, और किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर वो है तो आप भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि लाइफ को कैसे जीना है, और आप भी उनसे कहीं से भी कम नहीं है, चाहे बात पेंटिकल्स की हो, चाहे बात हो और किसी चीज़ की। तो द व्हील ऑफ द ईयर के साथ इस पर्सन को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनका आधा हिस्सा है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप ही उनके सोलमेट है। परफेक्शन है आपके अंदर, वो जो इन्हें चाहिए, आप उन्हें परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो व्हील ऑफ द ईयर ने उन्हें ये एहसास ज़रूर दिला दिया है कि उन्होंने क्या खोया है। एंड द हॉन्ट गॉड के साथ आजकल ये पर्सन थोड़ा सा बदला हुआ है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से बाहर आकर कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी बिता रहा है। ऐसा लग रहा है नेचर से कनेक्टेड है, अपनी स्पिरिट से कनेक्टेड है, और इन दिनों इन्होंने अपने दिल को सुनना शुरू कर दिया है बजाय दिमाग के। यहाँ फोर ऑफ चैलिसेस है। फोर ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन यहाँ दरवाजे पे खड़ा है आपके। आई मीन एक तरीके का ऑब्स्टेकल है आपके और इनके बीच। बस इतना ही है कि आप इन्हें अप्रोच नहीं करना चाहते, ये आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, पर ये इन्हें पता है कि आप अभी भी कनेक्टेड हैं, आपके बीच का रब अभी भी कहीं नहीं गया। क्वीन ऑफ एटम्स के साथ इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग जरूर लग रही है, पर उन्हें पता है कि आप लॉयल भी हैं और आप अपनी बातों के पक्के भी हैं। तो ये पर्सनालिटी इन्हें बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रही है, एंड ये कुछ ऐसा है जिसको ये जाने नहीं देना चाहते। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Charity, prayer and contemplation,
कनेक्ट विद हेवन, ask and you shall receive। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी विश कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट होगा, और आप कनेक्टेड है अपनी स्पिरिट से। आपको बस इतना ही करना है कि आपको अपनी विशेस मांगनी है एंड यूनिवर्स उसे ज़रूर पूरा करेगा। तो ये है रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।